अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने 4 चीजों पर बात करनी है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी गई है। काबीना और शहबाज शरीफ नाअहल होने जा रहे हैं और निगरान हुकूमतें कलअदम होने जा रही हैं, यानी निगरान हुकूमतें अगले चंद दिन के बाद फारिग हो जाएंगी। इस हवाले से भी बड़ी खबर है। फिर जनाब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, यानी हुकूमत और अस्करी क़यादत मिलकर बैठने जा रही है और यह मीटिंग फैसला कुन होगी कि क्या ताकतवर हल्के जिद हठधर्मी पर कायम हैं या मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। कल भी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की और जनरल नदीम अंजुम साहब की मुलाकात हुई है और उसके बाद अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया है और अब 2 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 तो यह हो सकता है कि अस्करी क़यादत जिन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और मुल्क भी इस वक्त खुड्डे लाइन लगा हुआ है कि वो मुल्क को इस सारे क्राइसिस से निकालें। नंबर 2, कोई ऐसा अलामिया जारी कर दें उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से कि इलेक्शन केपीके और पंजाब में होना इम्पॉसिबल है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तस्लीम ना किया जाए, कहा जाए ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है इलेक्शन, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है, इस पर भी आखिर में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमने बात करनी है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जी एक दफा फिर से दस्तक दी गई है। केपीके के अंदर इलेक्शन के हवाले से दरखास्त दायर कर दी गई है कि जो मुश्ताक गनी साहब की जानब से, जो कि स्पीकर है केपीके के असेंबली के जो ये निगरान क्या ये गवर्नर है, गवर्नर समदी फजल रहमान साहब का तारीख नहीं दे रहा और तारीख दी भी तो वही वो 8 अक्टूबर वाली दे दी। पहले उन्होंने कहा कि 28 मई की तारीख का ऐलान किया और बाद में मुकर गए। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ना देने पर सुप्रीम कोर्ट से रजू गवर्नर केपीके 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे दरखास्त गवर्नर केपीके ने मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया, बाद में मुकर गए। यह दरखास्त की गई है और कहा गया कि 90 दिन के करीब डेट दी जाए, इलेक्शन की इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाए और फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि केपीके के अंदर भी असम्बली तहलील है और गवर्नर जो है वो हठधर्मी पर कायम है। इवन गवर्नर नहीं बचना चाहिए। ये जो गवर्नर साहब है ना केपीके वाले, ये हाजी गुलाम अली साहब, अगर अदालत ने एक्शन ले लिया ये नहीं बचने जा रहे, क्योंकि इन गवर्नर साहब को अदालत ने 1 मार्च को वाजिया हुक्म कर दिया था कि आपने एज सून एज पॉसिबल डेट देनी है इलेक्शन की 90 दिन के अंदर, और इन्होंने तस्लीम भी वो फैसला कर लिया था और इन्होंने कहा था हम अदालती फैसले पर अमल करेंगे और हम तारीख देंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी इनसे मुशावरती इजलास किए, लेकिन इन्होंने फिर वही वो ड्रामेबाजी की। तो लिहाजा अब खुल्लम खुल्ला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई हैं, नहीं माना और फिर आइन तोड़कर 6-7 महीने बाद की डेट दे दी 8 अक्टूबर की। तो लिहाजा अब पिटिशन जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर तो नहीं बचने जा रहा। जहां तक मेरा अंदाजा है गवर्नर तो सीधा तौहीन अदालत के हुक्म में रगड़ा जाएगा, क्योंकि पंजाब का गवर्नर उसने तो डेट ही नहीं दी थी, वो तो इररेलेवेंट हो गया ना, वहां पर सदर ने डेट दी, लेकिन ये गवर्नर जनाब नहीं बचने जा रही। इसलिए मुश्ताक गनी कहते हैं कि माहौल कुछ इस तरह का बन रहा है, हालात कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि पूरी वफाकी काबीना और शहबाज शरीफ अदालती हुक्म ना मानकर नाअहल होने जा रहे हैं। इसके अलावा जी एक और पीटीआई की जानब से खत लिखा गया है और यह खत मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अनुमान है इस खत का, वफाकी काबीना के 4 अप्रैल 2023 के इजलास के शुरका एजेंडे कार्रवाई और फैसलों की तफसीलात की फरामी। अच्छा जी, कौमी ज़राए अबलाग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के 4 अप्रैल 2023 बरोज़ मंगल मुनक्कद होने वाले इजलास के हवाले से खबर दी है कि वफाकी हुकूमत ने इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इज़्ज़त माब जस्टिस इजाजुल एहसन और इज़्ज़त माब जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के आइनी दरखास्त नंबर 5/2023 मोहम्मद सबतैन खान व दीगर बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद व दीगर सुनाए जाने वाले अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। दस्तूर का आर्टिकल 19 से शहरियों को
मुसद्दका मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक फराम करता है। चनाचे दस्तूर पाकिस्तान इत्तलात तक रसाई के कानून के तहत आपसे इल्तमास है कि वफाकी काबीना के 4 अप्रैल 2023 के इजलास के शुरका एजेंडे के नुकात और कार्रवाई के फैसलों के मुसद्दका तफसीलात फराहम की जाएँ। अच्छा जी, फ़ारूक हबीब, खैर अंदेश, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये ख़त लिखा गया है। और अगर तस्दीक हो गई कि काबीना ने मुस्तरद किया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो फिर काबीना के खिलाफ और वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये पहले भी पीटीआई ने कहा था कि हम रेफरेंस दायर करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे बाकायदा, और अब इस मालूमात के बाहर आने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एक तीसरा मामला जो कि बहुत अहम है निगरान हुकूमतों का, और आपने थंबनेल पर भी पढ़ा होगा, सबसे पहले नंबर पे एतजाज अहसन, वो कहती हैं 90 दिन बाद निगरान हुकूमतें गैर कानूनी हो जाएंगी। लोग निगरान हुकूमतों को घरों और दफातर से निकालेंगे। हुकूमत के पास अमल दरामद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 90 दिन के बाद गैर कानूनी हो जाएंगी निगरान हुकूमतें, और लोग उनको उनके दफातर से उठाकर बाहर फेंकेंगे। ये हो गया एतजाज अहसन जो कि आईनी माहिर हैं, उनकी राय। अब मैं आपके सामने रखता हूं फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं। इलेक्शन की तारीख आगे जाने से निगरान हुकूमत की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। निगरान हुकूमत अप्रैल के तीसरे हफ्ते से आगे नहीं जा सकती। अप्रैल का पहला हफ्ता चल रहा है, निगरान हुकूमतें तीसरे हफ्ते से आगे नहीं जा सकती। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से इजाजत तलब करे और 22 अप्रैल से नए निगरान सेटअप के लिए मुशावरत करे। 22 अप्रैल के बाद मौजूदा निगरान वज़रा के तमाम फैसले गैर आईनी होंगे। फवाद चौधरी, यानी तीसरे हफ्ते के बाद 22 अप्रैल के बाद निगरान हुकूमतें कलअदम हो जाएंगी, मुअत्तल हो जाएंगी, गैर आईनी होंगी। तो लिहाजा ये निगरान हुकूमतें बगल बच्चे भी ख़त्म होने जा रहे हैं, और इम्पोर्टेड के ये जो काबीना है वो भी नायल होने जा रही है अदालती फैसला अगर तस्लीम नहीं करते। और इसके अलावा जनाब KPK के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी गई है, और ये जो फजलुर रहमान का समधी है हाजी गुलाम अली, ये तो रगड़ा जाएगा मुफ्त के अंदर। ये इस सारी सूरत हाल के अंदर नहीं बचने जा रहा। अब कल जनाब इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात होती है। ऐवान वज़ीर आज़म में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी, माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होने वाली सियासी और अस्करी की इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। और इस मुलाकात के बाद अब जनाब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। उसकी भी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूं। इजलास के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होंगी। इजलास में वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। ज़राए का बताना है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ फैसले किए जाएंगे। यानी मौजूदा क्या, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन पांव पड़े हुए हैं। अब नदीम अंजुम साहब ने फैसला करना है, और आसिम मुनीर साहब जो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे कि उन्होंने किस तरफ जाना है, मुल्क को मजीद क्राइसिस की तरफ लेके जाना है या इस सारी सूरत हाल से निकलना है। इमरान खान को सिक्योरिटी फरामी के हवाले से जनाब हाई कोर्ट ने आज बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमर फारूक ने राना सनाउल्लाह को धमकी में इस बयान के बाद इमरान खान की सिक्योरिटी फरामी की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की जानब से उनके वकील बैरिस्टर सुलेमान सफदर और हुकूमत की जानब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, जबकि वजारत दाखिला के नुमाइंदे भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत को बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म के लिए क्या और कितनी सिक्योरिटी है, रूल्स पेश करें, फिर आर्डर जारी करेंगे। और उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, सिक्योरिटी का क्या कानून है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ सेक्शन 17 है। अदालत ने पूछा कि क्या इमरान खान को अभी सिक्योरिटी फराहम की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी, इमरान खान को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी है। 18वीं तरमीम के बाद सिक्योरिटी सूबाई मामला है। वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होना था, वो अभी तक नहीं हुआ। वाह सुभान अल्लाह। इस्लामाबाद की हद तक वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी का मामला देखती है, और पंजाब की हद तक IG पंजाब मामला देखेंगे। जब तक इमरान खान इस्लामाबाद थे तब तक इन्हें फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी। यानी ये जाहिर कर दिया कि लाहौर के अंदर उनके पास फूल प्रूफ सिक्योरिटी कोई नहीं है। इस्लामाबाद थे तो ठीक, अब उधर बगल बच्चे को नहीं दे रहे।
چیف جسٹس نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو اس کے سٹیٹس کے مطابق سیکیورٹی ملنی چاہیے، جو قانون میں لکھا ہے وہ سیکیورٹی دیں، لاہور کو چھوڑ دیں، اسلام آباد کو بتا دیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اس متعلق قانون قاعدہ جو بھی ہے وہ عدالت میں جمع کرا دیں۔ بعض عدالت نے سابق وزیر اعظم کو دی جانے والی سیکیورٹی کی رولز بھی طلب کر لیے ہیں۔ تو یہ جناب معاملہ ہو گیا۔ اب جناب ایک اور معاملہ ہے، وزیر اعظم نے قانونی ماہرین کی، آئینی ماہرین کی ایک ٹیم جو ہے وہ طلب کی ہے کہ ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہے، لیکن یہ صرف دباؤ ہے، یہ صرف کھچے ماری جا رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایمرجنسی لگانے کا ملک کے اندر نمبر 1 ایمرجنسی لگانے کا اور ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا یا ریفرنس واپس لینے کا اختیار صدر کے پاس ہوتا ہے، اور صدر کون ہے؟ ڈاکٹر عارف علوی۔ تو لہٰذا یہ جو بڑھ کے ماری جا رہی ہیں نا، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی چل رہا ہے کہ جی وفاقی حکومت نے آئینی قانونی ماہرین کا اجلاس طلب کر لیا اور ججز کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے گا، اس کہانی کے اندر کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ ریفرنس اور ایمرجنسی اس سب کا اختیار جو ہے وہ جناب صدر کے پاس ہے۔ اور سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ ندیم انجم صاحب اور عاصم منیر صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں، اور الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ملک کس طرف کو جائے گا، تو یہ کل واضح ہو جائے گا۔ الیکشن ہوگا، عمران خان ہار جائیں گے، پھر روئیں گے مریم نواز۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ الیکشن ہوگا، عمران خان ہار جائیں گے، پھر روئیں گے، الیکشن کو نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ شہباز، نواز، مریم، محسن نقوی اور رانا ثناءاللہ نے ہروا دیا۔ یہ کل مریم نے بات کی تھی، جس کا مطلب یہ کہ اگر تو الیکشن کروانے ہیں تو پھر بڑے لیول پہ دھاندلا جو ہے وہ ہوگا۔ اور ایک اور جلدی کے ساتھ آپ کی خبریں میرے پاس کیونکہ بہت زیادہ ہیں اور وقت کم ہوتا ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہوتی ہے۔ پنجاب میں عام انتخابات، پی ٹی آئی امیدواروں کے کل سے انٹرویوز، یعنی آج سے، یہ خبر رات کی ہے، میں نے سلیکٹ کر کے رکھی ہوئی تھی، آج سے خان صاحب پنجاب کے اندر جو ٹکٹ دینے ہیں اس حوالے سے انٹرویوز شروع کر دیں گے۔ عمران خان کی زیر صدر مرکزی قائدین کا اہم ترین اجلاس ہوا، جس میں مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر، مرکزی سینئر نائب صدر فواد چودھری اور مرکزی نائب صدر سینیٹر اعجاز چودھری سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی، اور بس اس کے اندر انٹرویوز کیے جائیں گے اور جناب خان صاحب جو ہیں وہ ٹکٹ دینے کا اعلان کر دیں گے۔ ایک دو اور اکانومی کے حوالے سے خبریں، ایک جیو نیوز پر خبر چل رہی ہے جس کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کو $2 ارب دینے کا وعدہ کر دیا ہے، یعنی آئی ایم ایف کی شرط ہے نا کہ پہلے آپ کو یہ دو ملک یو اے ای اور سعودی عرب پیسے دیں گے، اس کے بعد ہم دیں گے، تو سعودی عرب مان گیا ہے، وہ پاکستان کو $2 ارب دے گا، اور اب نظریں جناب یو اے ای پر ہیں۔ اور پھر ایک آئی ایم ایف کی اور شرط ہے حضور، وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو آئل پر، پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دے رہے ہیں وہ ختم کریں، اور وہ تو حکومت کر دے گی۔ اب یو اے ای پر نظر ہیں، لیکن شیخ رشید اس ساری صورتحال کو کچھ اور طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے $2 ارب اور یو اے ای کا $1 ارب فائنل نہیں ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ آئی ایم ایف کے سٹاف لیول میٹنگ اپریل میں بھی نہیں ہوگی۔ ان کو اپنی دولت عزیز ہے، اس لیے $500 کا بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں فکر نہیں غریب آٹے کی لائنوں میں روز مر رہا ہے، ایمرجنسی یا مارشل لا ان کا ڈرونا خواب ہے، عوام کسی سے خوف زدہ نہیں۔ پارلیمنٹ آئین سے بغاوت کرے گی تو اس کا اپنا وجود کہاں جائے گا؟ پارلیمنٹ بھی آئین کے تابع ہے، عدلیہ کی خود مختاری کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے آرٹیکل 190 کا استعمال کیا تو پھر جھاڑو پھر جائے گا، اور نیب، منی لانڈرنگ، کرپشن، توہین عدالت سب کیس کھل جائیں گے، اور ناک کی سید میں گھر جانا ہوگا، رہے نام اللہ کا۔ تو ایک طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈالر آ چکی ہے سعودی عرب سے، دوسری طرف ابھی تک شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ خبر بھی کنفرم نہیں ہے۔ تو یہ جی بہت زیادہ معاملات ہیں، عدالتی معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، پھر میں نے آپ کے سامنے یہ جو نگران حکومت کے حوالے سے معاملہ بیان کر دیا، میں نے آپ کے سامنے جو کابینہ کے معاملہ کالعدم ہونے جا رہی ہے اور آئین شکن کابینہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور سب سے اہم جو خبر ہے اور سب سے اہم پیش رفت وہ کل ہوگی، اور اس کے جب نتائج سامنے آنے ہوں گے، اعلامیہ آئے گا، تب پتہ چلے گا کہ ملک کس سمت کو جا رہا ہے، اور یہ بڑا اہم نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔